हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम यहाँ पे सवाल कर लेते हैं विलोपन विधि से, जो कि सवाल में यहाँ चौथा नंबर का सवाल दर्शा चुका हूँ। x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस 2y बटे 3 बराबर 3। प्रथम पद और दूसरा पद दिया हुआ है, तो इसमें अपन को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरणों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे समीकरणों के रूप में है नहीं, यहाँ पे भिन्नों के रूप में है। तो हम भिन्नों को हम समीकरणों के रूप में हल कर लेते हैं। तो इनको हल बनाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे हल। तो हम यहाँ पे प्रथम वाले पद को लेके चलते हैं। x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। यहाँ से हम एलसीएम के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा यहाँ पे। और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ से 2 का भाग 6 में देंगे तो इस प्रकार से दे सकते हैं, 2 का भाग 6 में, तो 2 तिया 6। इस प्रकार से जो ये भागफल है, भागफल का गुणा किससे करेंगे दोस्तों? ऊपर वाली संख्या से x से करेंगे, तो ये आ जाएंगे 3x। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ 3x और धन का चिन्ह, और 3 का भाग 6 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2, और 2 का गुणा 2 क्यों में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4y बराबर -1। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 और 6 का गुणा -1 में करेंगे, और इस वाले पद को हम इस वाले 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6 आ जाएंगे। 6 का गुणा -1 में करेंगे तो -6 आ जाएंगे दोस्तों। तो इस वाले समीकरण, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरे वाले पद को लेके हम जाते हैं दोस्तों। तो दूसरे वाले पद को लेकर जाते हैं, तो हम इधर कर लेते हैं इसको। दूसरे वाले पद क्या है? x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 है। तो यहाँ भी हम एलसीएम के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता दोस्तों, उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आएगा दोस्तों, और 3 ही आएगा, और 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना जाएगा? 3x आ जाएगा। और 3 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3, और 1 के गुणा y में करेंगे तो 1 ही y आ जाएगा, और बराबर 3। अब यहाँ 3 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1, और 3 के गुणा 3 में करेंगे, और 3x माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे, यानी कि त्रियक गुणा करेंगे, इस टाइप में कैंची वाले गुणा। 3x माइनस वाई बराबर 3 का गुणा 3 में किए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 9। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुके हैं। समीकरणों को दोनों को एक जगह लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को दोनों जगह एक जगह लिख देते हैं इनको। 3x प्लस 4y बराबर 6 -6 है। और समीकरण नंबर 2 को भी लिख देते हैं यहाँ पे। 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरणों को दोनों को लिख देते हैं, और इसको हम भाग दे देते हैं। यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करना है, माइनस प्लस माइनस, प्लस के 3x माइनस के 3x कट जाएंगे, और अब यहाँ पे 4y और प्लस के y कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5y बराबर -6 -9 कितने हो जाएंगे दोस्तों?
माइनस के 15 हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस माइनस में है, इस वजह उसी का चिन्ह आएगा। और y बराबर माइनस के 15/5, जो y के गुणांक में है वो नीचे आ जाएंगी। और 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर माइनस के 3। हमें y का वैल्यू प्राप्त हो चुका है दोस्तों। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो हम इसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतार लेते हैं। 3x माइनस y बराबर 9। अब y की जगह में कितना रखेंगे दोस्तों? माइनस के 3 रखेंगे। 3x माइनस y की जगह में कितना रखेंगे? माइनस के 3। माइनस के 3 रख दिए दोस्तों। यहाँ पे माइनस का 3 था, इसी वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यानी कोष्टक, और बराबर 9। 3x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लस 3 बराबर 9। 3x बराबर 9, और ये धन के हैं 3 बराबर की इस तरफ आ जाएंगी, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगी। और 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, तो 6 आ जाएगा। और x बराबर 6/3, जो x के गुणांक में 3 है वो नीचे आ जाएंगे। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3 प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।